Yes. Any doubt in homework questions? Tell me fast. Any doubt in homework questions? बोलो जल्दी जल्दी. Any doubt? Okay. तुम्हारा बुक यार बार बार गुम हो जाता मेरे से. This is question number 5 from miscellaneous. डाउट आया है इस क्वेश्चन को रिलेटेड. तो CF लेते हैं. This is 10, 80, 160, 260. Yes. एक मिनट. एक मिनट. हाँ ठीक है. So it is how much? 410 and it's 500. Okay, 410 and 500. अब yes, n by n plus 1 by 2 अपन फाइंड आउट करते हैं ना. Q1 चाहिए अपन को ना. तो Q1 चाहिए तो क्या करेंगे फिर? वैल्यू ऑफ n plus 1 by 4th ऑब्जर्वेशन. ठीक है. तो क्या हो जाएगा फिर ये n plus 1 by 4th ऑब्जर्वेशन मीन्स 500 plus 1 by 4th observation. Okay. So 501 divided by 4, how much is that? Comes out to be 125.25. तो 125.25 कहाँ पे लाई करता है? देखो जरा. इन दोनों के बीच में लाई करता है. तो कौन सा ऑब्जर्वेशन तुम लोगे फिर? 125 है ना. 120. ये 125.25 ऑब्जर्वेशन था. तो ये इन दोनों के बीच में लाई करता है. तो ये हो गया उसका आंसर. 125. Done. Okay. That's all. तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी फिर मानसी? क्या इशू हो गया था? बोलो जल्दी. यस. अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे. ठीक है. ओके. We have to prepare the interval table separate. No need to do all those things. No need to do all those things. Okay. See, वो सब चीजें जो है ना वो अपन बाद में करने वाले हैं. बट इसको हाँ मतलब ये कंफ्यूजन तेरा सही था एक्चुअली. यस करेक्ट. ये कंफ्यूजन सही था. इसको तुम ऑब्जर्वेशंस ले लो इंस्टेड ऑफ मिड वैल्यूज. ओके. इसको ऑब्जर्वेशंस ले लो. यस वेरी गुड डाउट. तो अब अपन जो करने वाले हैं ना. अब अपन इसके बाद जो टाइप अपन देखने वाले हैं दैट इज फॉर ग्रुप्ड डेटा. दिस इज व्हाट अनग्रुप डेटा. अभी तक अपन ने जो भी देखा दैट वाज अनग्रुप डेटा. अब अपन जो देखने वाले हैं दैट इज ग्रुप्ड डेटा. ओके. दैट इज व्हाट ग्रुप्ड डेटा. तो अब अपन देखने वाले क्वार्टाइल्स फॉर ग्रुप्ड डेटा. क्वार्टाइल्स फॉर ग्रुप्ड डेटा. ओके. तो फिर अब क्या करना पड़ेगा अपन को? देखो अपन ने मीडियन जैसे फाइंड आउट किया था ना वैसे ही फाइंड आउट करना है. बट देयर इज लिटिल डिफरेंस. क्या डिफरेंस है? देखो यहाँ पे एक छोटा सा डिफरेंस है. क्या करना पड़ता है? देखो सबसे पहले तो अपन को चेक करना है कि अपने जो क्लासेस है वो कंटिन्यूस है क्या. मतलब देखो एक एग्जांपल लेके करते हैं. एक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से मैंने लिया एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आई एम गोइंग टू टेक. ओके. एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 6. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? हाइट इन सेंटीमीटर, नंबर ऑफ मेल एडल्ट्स. ओके. हाइट इन सेंटीमीटर 145 to 150,
152, 155, 155 to 160, 162, 165, 165 to 170. Okay, 170 to 175, 175 to 180, and 180 to 185. These are the numbers. Number of male adults ये 4 है, 6, 25, 57, 64, 30, 8 and 6. Okay. अब हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज व्हाट योर एफ, दिस इज व्हाट एफ. CF हमें यहाँ पे भी फाइंड आउट करना पड़ता है. We need CF in this place also, in this particular thing also. तो ये क्या है? 4, 4 plus 6, 10, 10 plus 25, 35, 35 plus 57, it's 92. Okay, 92 plus 64, it's 6, 156 आया ये, 186 आया ये, 194 आया ये, और ये 200. ओके, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मीडियन, मीडियन जब फाइंड आउट करते थे तब भी अपन यही करते थे. जब अपन मीडियन फाइंड आउट करते थे तब भी अपन यही करते थे. ठीक है. अब अपन को कौन सा क्वार्टाइल, अभी ये पर्टिकुलर केस में ना हम सारे क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करते हैं. देखो क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली क्या पूछा है उन्होंने, फाइंड सेंट्रल हाइट. क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये मैंने क्वार्टाइल्स के लिए एग्जाम्पल जरूर लिया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 में उन्होंने बोला है फाइंड सेंट्रल हाइट. मतलब तुम्हें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, कौन बताएगा मुझे, जिसको अभी तक का सब कुछ समझ में आया है लॉजिकली, वो मुझे बता सकता है कि सेंट्रल हाइट मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है. वेरी गुड, परफेक्ट. सेंट्रल हाइट मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है. यस, मीडियन. वेरी गुड. एंड इन टर्म्स ऑफ क्वार्टाइल्स देव ने आंसर दिया है मुझे. सेंट्रल हाइट मींस, सेंट्रल हाइट मींस मीडियन, है ना. सेंट्रल हाइट मींस मीडियन, रिमेंबर. And in terms of quartile, I will have to calculate Q2. I will have to calculate what? Q2. अब तुम्हारा जो होमवर्क है ना, तुम्हारा होमवर्क है मीडियन फाइंड आउट करना. होमवर्क सेम क्वेश्चन के लिए तुम लोगों को फाइंड आउट करना है मीडियन, एंड चेक करना है क्या मेरे मीडियन और Q2 सेम आते हैं क्या, दैट यू हैव टू वेरीफाई. अभी अपन Q1, Q2, Q3 तीनों फाइंड करेंगे, एंड तुम्हारा काम क्या है घर पे जाके मीडियन, मतलब घर पे बैठ के मीडियन फाइंड आउट करना, एंड यू हैव टू चेक वेदर माय मीडियन एंड क्वार्टाइल 2 आर इक्वल और नॉट. ओके, मैंने पहला लेक्चर अपलोड किया है क्या रे चैनल पे, नहीं किया शायद से ना. अरे यार भूल गए शायद से मैं. चल ठीक है. सो मीडियन घर पे चेक करो. अभी क्लास में अपन क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करते हैं. तो अभी देखो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए क्वार्टाइल फाइंड आउट करने का क्या तरीका है. एन कितना मिला, एन मिला 200. एन कितना मिला, एन मिला 200. ओके, can we say central height be majority? No, 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 no. You that is not central height. Central height मतलब अगर तुम सबको ascending order में arrange करते हो तो middle में कौन आएगा, that is central height. Okay, it is not whatever you are talking about, it is mode. Okay, जो तुम बोल रहे हो वो मोड है. सो n कितना है अपने पास, 200. n is nothing but your summation f. ओके, तो n by 4 कितना आएगा फिर, 50. नाउ
ये 50 कहाँ पे लाई करता है? ये 50 कहाँ पे लाई करता है? इन दोनों के बीच में लाई करता है ना? तो ये हो गया अपना 50 का क्लास, मतलब Q1 class. Okay, this is what? Q1 class. So Q1 class is what? 162, 165, है ना? तो फिर L is what? 160. Okay. CF, CF अपन कौन सा वाला लेते हैं? उसके ऊपर वाला। CF अपन लेते हैं ऊपर वाला 35। F अपन लेते हैं उसी क्लास का 57। ओके। H, H is what? Class width. क्लास विड्थ मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस। 165 एंड 160 में कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। 165 एंड 160 में कितने का डिफरेंस है? 5 का डिफरेंस है। ओके, सो h इज 5। तो अब अपन फाइंड आउट करेंगे Q1। ओके, सो Q1 का फॉर्मूला क्या है? देखो, सेम मीडियन की तरह फॉर्मूला है, सेम। तो L प्लस n/4 minus CF upon F into H. Okay, L is what? 160 plus n/4 is what? 50 minus CF is what? 35. F is what? 57. H is what? 5. Okay, तो क्या हो जाएगा फिर? ये 160 plus 50 minus 35 is how much? 15 upon 57 into 5. तो अगर तुम ये देखोगे 15 ही आता ना, ये यस 15 आता। 15 5 जा 75, 160 प्लस 75 अपॉन 57। सो पहले ये डिवीजन फाइंड आउट करो, बताओ मुझे कितना आता, जल्दी जल्दी फटाफट। नो कैलसीज, हाँ, डोंट यूज कैलसीज, नॉट अलाउड। यस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्यों क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? यस, यस, इस फ्रैक्शन का आंसर निकालो बस। एंड आई गेस मानसी ने बताया मुझे वो आंसर, इट्स 1.31, so it should be 161.31. Okay, it should be 161.31. डन, ये हो गया Q1। अब Q2 के लिए क्या करना है? Q2 के लिए कुछ भी नहीं करना है। देखो, ये था Q1, हमने कौन सा क्लास देखा था? n/4 देखा था। अब अपन Q2 देखते हैं। Q2 के लिए क्या देखेंगे? 2n/4 देखेंगे। Q2 के लिए क्या देखेंगे? 2n/4 देखेंगे। So 2 into 200 upon 4 equal to what? 100.
ओके, तो 2n/4 कितना आया? 100 आया। तो Q2 क्लास कौन सा हो गया फिर? Q2 क्लास 100 इन दोनों के बीच में लाया करता है ना, 100 इन दोनों के बीच में लाया करता है, तो Q2 क्लास हो गया ये। ओके, 100 इन दोनों के बीच में लाया करता है, सो दैट इज योर Q2 क्लास। सो Q2 क्लास इज 165 to 170। ध्यान दो, एक एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अपन जब ग्रुप्ड सॉरी अनग्रुप्ड एंड रॉ कंसिडर करते हैं तब हम लोग n+1/4 लेते हैं, और जब हम ग्रुप्ड कंसिडर करते हैं तब अपन n/4 लेते हैं। जब अपन रॉ एंड अनग्रुप्ड कंसिडर करते हैं तब अपन क्या लेते हैं? n+1/4 लेते हैं, और जब अपन ग्रुप्ड कंसिडर करते हैं तब अपन n/4 लेते हैं। रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है? सो Q2 क्लास इज व्हाट? 160 to 170, 165 to 170। तो फिर ये अपन को मिल गया, तो L कितना हो गया फिर? L is 165। CF इसके ऊपर वाला वन Q2 क्लास जो है उसके ऊपर वाला CF होगा अभी। उसके ऊपर कौन है? 92। सो 92 क्या हो जाएगा फिर? ये CF। और F क्या हो जाएगा फिर? 64, है ना? और H क्या हो जाएगा फिर? दोनों का डिफरेंस 5, ठीक है ना? अब Q2 क्या होगा? L plus 2n/4 minus CF upon F into H. So L is what? 165 plus 2n/4, it's 100, minus CF, it's 64 into 5, ठीक है? तो कितना हो गया? 165 plus this is 8, 8 is 64 ना, so it's 1/8 into 5, so it becomes how much? 165 plus 5/8 कितना है फिर ये? कुछ गड़बड़ तो नहीं? नहीं ना, नहीं नहीं नहीं। 2 8 2 जा 8 5 सा, करेक्ट। सो 165.625, डन। ये क्या हो गया अपना? Q2। एंड तुम लोगों को चेक करना है घर पे कि अगर मीडियन फाइंड आउट किया तो सेम आता है क्या? ओके, ये तुम लोगों को चेक करना है। चलो Q3, Q3 is what? 3n/4, so it's 3 into 200/4, so it's 150। तो ट्राई करोगे? चलो कोशिश तो करो एटलीस्ट Q3 बताने की। चलो ट्राई इट आउट फास्ट, एटलीस्ट ट्राई।
Yes. Uh, अच्छा Q2 Q3 classes are same. 150 ना. हाँ 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 हाँ. No worries. No worries. वैल्यू तो अलग आएगा, है ना. वैल्यू जो है वो अलग आएगा. सो क्लास तो सेम है अपना. Q3 क्लास है ना. Q3 class is आंसर कमिंग आउट टू बी नेगेटिव. देखते हैं. कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं. डोंट वरी अबाउट इट. Q3 class is 165 to 170. ओके. नेगेटिव वैसे आना तो नहीं चाहिए. देखते हैं क्या होता है. सो Q3 is what? L plus 3n by 4 minus CF upon F into H. So L is how much? L is 165. 3n by 4, it's 150 minus CF. CF would be same ना. 192. Sorry 92. F भी सेम रहेगा. F क्या रहेगा फिर? 64 ही रहेगा. दिस इज 5. नेगेटिव कहाँ आ रहा है फिर? मानसी, why are you getting it as negative? Shouldn't get it as negative. 165 plus how much is this? 848. 48 नहीं, 58. Okay, so this is how much? 165 plus 2 twos are 2 nines are 2 threes are 2 twos are, so 9 fives are 45. 32. Yes, tell me fast. क्या आएगा इसका आंसर? 165 plus 32 and 145. 4 जा, है ना. कितना आता है ये? एंड ये हो गया 1 0 point. How much is this? 5 za? 5 2s are 10. 5 3s are 15 and 1. This is 0. Then 3s are 6 and 96. 4. Stop it here itself. Okay. 4.53. So it comes out to be 169.53. Done.
Okay, so don't do any mistake. आंसर निगेटिव नहीं आएगा जनरली. डेटा अगर निगेटिव है तो आंसर निगेटिव आ सकता है, लेकिन डेटा ही निगेटिव नहीं है तो आंसर निगेटिव आने के कोई चांसेस नहीं है. गेटिंग? ओके, सो यस, चलो बढ़ते हैं फिर आगे. दिस इज क्वार्टाइल्स फॉर ग्रुप डेटा. ओके, हाँ क्लास इंटरवल सेम हो सकता है ना. क्लास क्लास का सिलेक्शन देखो, एक सीधी सी बात है यहाँ पे. तुम क्लास मतलब क्या करते हो बेसिकली, 165 टू 170 के बीच में जितने भी हाइट्स है, मतलब सपोज मान के चलो मेरी हाइट 166 सेंटीमीटर है तो मैं इस क्लास में इंक्लूड हो जाऊंगी. और सपोज किसी की हाइट 169 सेंटीमीटर है तो भी मैं इसी क्लास में इंक्लूड हो जाऊंगी. तो क्लासेस सेम आ सकते हैं. Q2 Q3 बेसिकली क्या है, वैल्यूज है, डेटा के वैल्यूज है जो हमें यहाँ से मिल जाते हैं. ओके, मतलब क्लासेस से मिल जाते हैं, तो वो वैल्यूज है. तो वो वैल्यूज अलग अलग आ सकते हैं इवन दो क्लासेस आर सेम, क्योंकि उस 165 टू 170 क्लास में कितने सारे वैल्यूज है ना. 166 है, 167 है, 169.5 है. ओके, तो इतने सारे वैल्यूज है, तो उनमें से कोई भी वैल्यू आ सकता है. ओके, में से कोई भी वैल्यू आ सकता है. चलो आगे बढ़ते हैं फिर अभी. चलो कोशिश करोगे अभी फाइंड करने की. यस, सेवेंथ क्वेश्चन नहीं करेंगे अपन. अपन फाइंड आउट करेंगे 90th क्वेश्चन, सॉरी 9th क्वेश्चन. उन्होंने यार क्लासेस पे ज्यादा दिए नहीं क्वेश्चन, ऐसे क्यों किया है पता ही नहीं. चलो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो क्या पूछा उन्होंने, फिक्स्ड डिपॉजिट. नंबर ऑफ सीनियर सिटीजन्स. दिस इज 0 to 180, 180 to 360, 360 to 540, 540 to 720, and 720 to 900. Then this is 15, this is 20, this is 25, this is 30, this is 10. This is F, है ना. I need to find out CF. चलो कोशिश करो फास्ट. अभी उन्होंने क्या पूछा है, कैलकुलेट लिमिट्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑफ सेंट्रल 50% सीनियर सिटीजन्स. सेंट्रल 50% सीनियर सिटीजन्स. सेम चीज तुम लोगों को करनी है यहाँ पे. सब कुछ फाइंड आउट करेंगे अपन. Q1 भी फाइंड आउट करेंगे, Q2 भी फाइंड आउट करेंगे, Q3 भी फाइंड आउट करेंगे. लेकिन अपना एक्चुअल आंसर क्या है, अपना एक्चुअल आंसर क्या है, अपना एक्चुअल आंसर Q2 होगा. एंड तुम्हारा होमवर्क क्या होगा फिर, योर होमवर्क इज टू फाइंड मीडियन and check whether it is matching with Q2 or not. Check whether it is matching with Q2 or not. That is your homework. ठीक है, चलो कोशिश करो फास्ट.
Yes, just a minute. क्या क्या है आंसर्स तुम्हारे? Q1 is 220. ओके, चलो मैं स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट कर देती हूँ सॉल्व करना. 35, 60, 90 एंड 100, है ना? तो फिर चलो बताओ फिर आगे. यस, ओके. सो Q1 फाइंड आउट करना है अपन को. Q1 इज व्हाट? पहले तो अपन को क्या करना पड़ेगा? n/4 लेना पड़ेगा. n/4 is what? 100 upon 4, so it's 25. Okay, so Q1 is what? L plus n/4 minus CF upon F into H. L is how much? क्लास कौन सा मिला अपन को? 25 मतलब ये वाला क्लास मिला है ना, Q1 क्लास. 180 to 360. 180 to 360. So L is 180. n/4 is 25. CF is what? L is 180. CF इसके ऊपर वाला 15 and F is 20. H is 180. सही है ना? H 180 ही है ना? क्लासेस कंटिन्यूस होनी चाहिए, बट कंटिन्यूस है तो हमें कोई टेंशन नहीं है फिर. सो ये CF अपन ने लिख लिया 15 upon F which is 20 into 180. Here it will go, it's 9. So it becomes how much? 180 plus this is 40 into 9. So it's 180 plus 360. 0 and 5, 540. 540. Q1 270 आ रहा है क्या तुम लोगों का? कुछ गड़बड़ हुई है क्या? सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, माय बैड माय बैड माय बैड. 10 10 10. करेक्ट करेक्ट करेक्ट, हाँ. सो इट्स 270. ओके. Q2. Q2 के लिए क्या चेक करेंगे? 2n/4 चेक करेंगे. व्हाट इज 2n/4? 2 into 100/4 which is 50. Q2 is what? L plus 2n/4 minus CF upon F into H. तो Q2 क्लास कौन सा है फिर? Q2 क्लास is 50 है ना, तो 50 मतलब इन दोनों के बीच में रहेगा वो. तो ये हो गया तुम्हारा Q2 क्लास, है ना? ये हो गया तुम्हारा Q2 क्लास. 360 to 540. 540. तो फिर L is how much? 360. 2n/4 is what? 50. Minus CF. हाँ, CF वगैरह फाइंड आउट करने पड़ेंगे ना अपन को. L is 360. CF is 35. F is 25.
and H is 180. CF is 35 upon 25. H is 180. So how much is this? 360 plus 15 upon 25 into 180. 5 threes are 5 fives are 5 ones are 5 threes are 5 six are. How much is this? 360 plus 3 six are 18, 3 threes are 9 and 1 10. So how much is this? 8 6 4 4 6. ये तुम्हारा actual answer है. This is your actual answer. ठीक है? This is your actual answer. Getting? Okay? So let's move to next part now. Q3. Q3 के लिए क्या करेंगे? 3n by 4, which is 3 into 100 by 4. Okay? तो ये कितना आया फिर ये? 75 है ना? This is 75. तो फिर Q3 क्लास कौन सा हो गया? 75 कहाँ पे लाया करता है? 75 इन दोनों के बीच में लाया करता है. सो ये हो गया तुम्हारा Q3 क्लास. 540 to 720. Okay? So L is equal to 540. CF is 60 and F is 30. Okay? So Q3 is what? H is how much? H is 180, no? L plus 3n by 4 minus CF upon F into H. So L is what? 540. 75 minus 60 upon 30. H is how much? 180. Okay, so 540 plus 15 upon 3 into 18. So it's 90. So 540 plus 90. So it becomes 630. मानसी चेक करो थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ हुआ है Q3 में तुम्हारा. So check it out once. Okay. Okay. So this is your क्वेश्चन 9. अब एक मिनट, अब थोड़े में मिसलेनियस के देखते हैं क्वेश्चन अपन. सो यहाँ पे आंसर कैसे लिखोगे फिर तुम लोग? उन्होंने क्या बोला है? कैलकुलेट द लिमिट्स ऑफ फिक्स्ड डिपॉजिट्स ऑफ सेंट्रल 50% सिटीजन्स. आंसर कैसे लिखोगे यहाँ पे? यस, आंसर कैसे लिखोगे यहाँ पे? सेंट्रल 50% सिटीजन्स का उन्होंने लिमिट पूछा है. सेंट्रल 50% सिटीजन. क्वेश्चन पढ़ो थोड़ा ध्यान से. कौन बताएगा मुझे इसका आंसर कैसे लिखोगे? लिमिट्स फॉर सेंट्रल 50% सिटीजन्स. नहीं, 630 इज करेक्ट, डोंट वरी. 360 to 540. नो, देखो बेसिकली तुम लोगों को बताना क्या है यहाँ पे, ध्यान दो थोड़ा सा. यहाँ पे उन्होंने ना क्वेश्चन थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा पूछा है. देखो, अपना क्वार्टाइल कैसे होता है? क्वार्टाइल मतलब डेटा को 4 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर देता है ना? तो ये होता है 25%, ये होता है 25%, ये होता है 25% और ये होता है 25%. दिस इज Q2, सॉरी दिस इज Q1, दिस इज Q2, दिस इज Q3.
तो ये है तुम्हारा सेंट्रल 50%, दिस इज सेंट्रल 50%। और तुम लोगों को पूछा है इसके लिमिट्स, मतलब Q1 एंड Q3 पूछा है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया तुम लोगों को Q1 एंड Q3, मतलब ऐसे कौन सी बाउंड्रीज है जहाँ पे सेंट्रल 50% क्राउड अक्यूमुलेट होता है, ये उनका सवाल है। ऐसी कौन सी बाउंड्रीज है जहाँ पे सेंट्रल 50% क्राउड जो है वो अक्यूमुलेट होता है। तो कौन सी बाउंड्रीज है, Q1 एंड Q3। सो व्हाट इज Q1 देन, 270, and what is Q3, 630. Okay, so between 270 to 630, between 270 to 630 days, central 50% senior citizens are accumulated. ओके, ये ऐसा होना चाहिए तुम्हारा आंसर, ठीक है। ये ऐसा होना चाहिए तुम्हारा आंसर, क्योंकि उन्होंने रेंज पूछा है ना, उन्होंने लिमिट्स पूछा है ना, ऑब्वियसली तो अपन आंसर भी उसी तरीके से देंगे। समझ में आ रही है बात? यस, कुछ प्रॉब्लम है किसी को तो बोलो यार। आंसर किस फॉर्मेट में होना चाहिए, कैसे होना चाहिए? 585 क्वेश्चन नंबर 9 का उन्होंने 225 एंड 585 आंसर क्यों दिया हुआ है? 225 नहीं आता है ना अपना आंसर, 585 कहाँ आता है? 630 आया वो तो, और अपना Q1 भी कितना आया, 270 आया। 225 एंड 585 आंसर नहीं आएगा पराग, देख लो एक बार। 630 आना चाहिए Q3 का वैल्यू, एंड Q1 का वैल्यू 270 आना चाहिए। सो उन्होंने जो दिया है Q1 Q3 वो तो मुझे थोड़ा गड़बड़ लगता है, उन्होंने इस तरीके से दिया है ना Q1 Q3। सो वो 270 एंड 6, अपन का कुछ गलत नहीं हुआ ना, हमने तो कुछ गलत नहीं किया ना। Q3 क्योंकि काफी सारे लोगों का 630 ही आ रहा है आई गेस, या 570 क्या आ रहा है एग्जैक्टली, 630 आना चाहिए मेरे हिसाब से। 75 minus 60, it's 15 by 3, it's 6, 15, 6 are 90, it's 540, 540 plus 90, it's 630. I think it's correct. This should be the answer. है ना? I guess this is only the answer. Okay? अब एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमने 5th क्वेश्चन किया क्या? हाँ 5th हो गया, 4th हो गया, यस वो तो हो गए। 7th करता है, चलो अभी 7th क्वेश्चन। इट इज नॉट बेस्ड ऑन क्वार्टाइल्स आई गेस, इट इज बेस्ड ऑन मीडियन, बट स्टिल ठीक है, कर लेते हैं सॉल्व। या फिर क्वार्टाइल्स का खत्म करें, 8th करते, 8th क्वार्टाइल्स खत्म हो जाएगा, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा तुम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 8, according to the following distribution of 160 workers according to the wages in certain factory, determine the values of all quartiles. Wages more than 8,000, 9,000, 10,000, 11,000, 12,000, 13,000, 14,000, 15,000, 16,000। देखो डेटा किस तरीके से दिया हुआ है, डेटा थोड़ा सा अलग फॉर्मेट में दिया हुआ है उन्होंने। नंबर ऑफ वर्कर्स, क्या दिए हुए हैं, 160, 155, 137, 91, 57, 23, 10 एंड 1 एंड 0। देखो इसको अपन को ना क्लासेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहली बात तो। मोर देन
डू रिमेम्बर मैंने तुम लोगों को बताया था मोर देन लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो लेस देन टाइप जो है वो अपन यूज करते थे, मोर देन टाइप जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो अपन को इस पर्टिकुलर सिचुएशन को क्लास में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को अपन को क्लासेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, अब देखो अपन क्लासेस बनाते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। 8000 डिफरेंस कितने का दिखाई दे रहा है? 1000 का दिखाई दे रहा है ना। तो अपन भी क्लास विड्थ कितना लेंगे? 1000 का लेंगे। सो 1000 टू 9000, 9000 टू 10,000, 10,000 टू 11,000, 11,000 टू 12,000, 12,000 टू 13,000, 13,000 to 14,000, 14,000 to 15,000, 15,000 to 16,000, 16,000 to 17,000। तो ये हो गए क्लासेस। ओके, तो मोर देन 16,000 कितने हैं फिर? मोर देन 16,000 0। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो अभी। हाँ, अपन को क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बनानी है। मोर देन 16,000 कितने हैं? 0। मतलब 16,000 टू 17,000 के बीच में 0। मोर देन 15,000, मोर देन 15,000 जब अपन बोलेंगे तब उसमें 16,000 भी आएगा। मोर देन 15,000 जब अपन बोलेंगे तब उसमें 16,000 भी इंक्लूडेड है। तो मोर देन 15,000 कितने वर्कर्स है? 1। मोर देन 15,000 कितने वर्कर्स है? 1। तो अगर मुझे 15 टू 16 के बीच में चाहिए नंबर, तो मुझे 16 वाले माइनस करने पड़ेंगे। 1 माइनस 0 इज 1। ध्यान दो थोड़ा अच्छे से। हाँ, अगर मैंने बोला मोर देन 30 मार्क्स कितने लोगों को मिले हैं? मोर देन 30 मार्क्स वाले सपोज मेरे पास है, लेट्स से अभी एक थोड़ा सा शॉर्ट में टेबल बनाते हैं। लेट्स से मोर देन 40 मार्क्स वाले लोग हैं 12 2 एंड मोर देन 30 मार्क्स वाले लोग हैं 4। तो जब मैं पूछूंगी मोर देन 30 मार्क्स किसको मिले हैं, तो मोर देन 40 वाले भी हाथ ऊपर करेंगे ना। क्या बोला मैंने? जब मैंने पूछा मोर देन 30 मार्क्स कितने लोगों को मिले हैं, तो मुझे ऐसे 4 बंदे मिले। उन 4 बंदों में ऐसे भी लोग हैं जिनको मोर देन 40 मार्क्स मिले हुए हैं। तो अगर मुझे 30 टू 40 का रेंज चाहिए, तो मुझे 4 माइनस 2 करना पड़ेगा। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? यस, मोर देन 40 मतलब 2 लोग, मोर देन 30 मतलब उसमें मोर देन 40 वाले भी इंक्लूडेड है ना। तो मुझे तो 40 वाले चाहिए नहीं, मोर देन 40 वाले चाहिए नहीं। तो मैंने क्या किया, ये 4 में से ये 2 को माइनस कर दिया, मुझे मिला 2। तो यही करना है अपन को, यही अपन को करना है। ओके, तो जब अपन मोर देन 40,000 बोलेंगे तब अपन ये वाले माइनस कर देंगे। 10 माइनस 1 इट्स 9। जब अपन मोर देन 13,000 बोलेंगे, मतलब 13 टू 14 अगर बोलेंगे, 13 टू 14 मतलब मोर देन 14 वाले माइनस कर देंगे। जब अपन 12 टू 13 बोलेंगे तब मोर देन 13 वाले माइनस कर देंगे। कितना बचा फिर? 57 माइनस 23 इट बिकम्स 34। जब मुझे 11,000 टू 12,000 चाहिए, तो मैं मोर देन 12,000 वाले माइनस कर दूंगी। 91 माइनस 57 इट बिकम्स हाउ मच? इट बिकम्स 34। जब मुझे 10 टू 11 चाहिए, तब मैं मोर देन 11 वाले माइनस कर दूंगी, है ना। तो कितना बचा? 6 एंड 4। जब मुझे 9 टू 10 चाहिए, तब मैं मोर देन 10,000 वाले माइनस कर दूंगी। तो कितना बचा मेरे पास? 18। जब मुझे मोर देन 9,000 चाहिए, तो व्हाट आई विल डू? आई विल सब्ट्रैक्ट। तो ये मिल गया मुझे फ्रीक्वेंसी, ये मिल गया मुझे क्लासेस, और अब मुझे फाइंड आउट करना है फिर से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा? लेस देन टाइप। ये जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगा? लेस देन टाइप वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगा।
तो ये 5 आया, ये 23 आया, ये कितना आया फिर, ये 69 आया, ये कितना आया 103 आया, ये कितना आया 137 आया, ये कितना आया 150 आया, ये 159 आया, ये 160 आया, ये भी 160, इस तरीके से। और अब हमें सारे क्वार्टाइल्स फाइंड आउट करने हैं। अब हमारे पास पूरा पूरा सिचुएशन है, अब हमारे पास पूरा सिचुएशन है, और अब हम लोगों को फाइंड आउट करने हैं क्वार्टाइल्स। ओके, तो Q1 क्या होगा फिर, Q1 फाइंड आउट करूंगी मैं, Q2 Q3 57 44 होना चाहिए था, नहीं सही है 34 ही सही है ना, 91 माइनस 57 सही तो है। 34 57 माइनस 13, नहीं तो, नहीं 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 57 माइनस 13 नहीं किया अपन ने। अपन क्या कर रहे हैं बेसिकली, देखो ध्यान दो, जब मुझे 16,000 टू 17,000 चाहिए था तो मुझे कोई टेंशन नहीं था, जीरो सीधा कैरी फॉरवर्ड किया। जब मुझे 15,000 टू 16,000 चाहिए तब मैंने ये 1 को माइनस कर दिया, 1 में से 0 को माइनस कर दिया। जब मुझे 14,000 टू 15,000 चाहिए तब मैंने 10 में से 14,000 टू 15,000 चाहिए तब मैंने 10 में से 1 को माइनस कर दिया। जब मुझे 13,000 टू 14,000 चाहिए तब मैंने 23 में से 10 को माइनस किया। जब मुझे 12,000 टू 13,000 चाहिए तब मैंने 57 से 23 माइनस किया, तो मुझे 34 मिला। ऐसा, जब मुझे 11,000 टू 12,000 चाहिए तब मैंने 91 से 57 माइनस किया और मुझे 34 मिला। जब मुझे 10,000 टू 11,000 चाहिए तब मैंने 137 में से 91 सब्ट्रैक्ट किया, मुझे 46 मिला। जब मुझे 9,000 टू 10,000 चाहिए तब मैंने 155 से 137 सब्ट्रैक्ट किया, मुझे 18 मिला। जब मुझे 8,000 से 9,000 चाहिए तब मैंने 160 से 155 सब्ट्रैक्ट किया और मुझे मिला 5। ऐसा, ओके, तो ये बात है। फिर मैंने ये फ्रीक्वेंसीज निकाली मोर देन से। ये एग्जाम्पल याद रखो, जब मैं पूछूंगी मोर देन 30 मार्क्स किसको है तो मोर देन 40 वाले भी हाथ ऊपर करेंगे। लेकिन अगर मैंने पूछा 30 टू 40 कितने हैं तो उसमें से कौन सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, मोर देन 40 वाले सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखो, इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा फिर। ओके, तो Q1 फाइंड आउट करना है अपन को, तो n/4 देखते हैं कितना आता, 160/4, सो इट बिकम्स 40। तो 40 कहाँ पे लाया करता है, 40 इन दोनों के बीच में लाया करता है, तो ये हो गया अपना Q1 क्लास। तो Q1 क्लासेस 10,000 टू 11,000, सो L कितना आया 10,000, CF कितना आया 23, F कितना आया 46 और H कितना आया 1,000, है ना। तो Q1 is what, L plus n/4 minus CF upon F into H। तो L कितना है फिर 10,000 plus n/4 is what 40 minus CF upon F into H। So 10,000 plus 1746 कितना आया फिर ये। Now to save the time, I'll be using calculator. 17,000 divided by 46. It's 369.565 na. So 369.565. Similarly, Q2, Q3 जो है, do it as a homework. Very important. ठीक है? So go through this particular thing. You will get the answers. Chalo now, let's stop here. Okay? Let's stop here. Continue in next class. ठीक है? चलो, bye bye.
हाँ हाँ, अभी तुरंत नोट्स भेजती हूँ मैं।